Welcome to Roast and React, friends. I am Indy. You can call me India, a young India. दोस्तों, अगर आप टीवी पे चल रहे कॉमेडी शो से बोर हो चुके हैं तो आप इंडियन रिएक्शन चैनलों पे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन शो देख लो। गॉड प्रॉमिस इतना हंसोगे कि याद करोगे, पर आप इनको इंडियन रिएक्शन पे देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। आपको इनकी बातों को सुनकर लगेगा कि ऐसे मूर्ख भी होते हैं और ये इतनी फेंकते हैं कि इनको लगता है सारी दुनिया इन पे विश्वास करेगी, पर सब हंसते हैं और बोलते हैं पढ़े लिखे जाहिल यही मिल सकते हैं। आज की वीडियो रिबाहा इमरान की वीडियो आफ्टर रशिया ईरान ऑफर्स ऑयल टू इंडिया प्रपोजेस रिवाइवल ऑफ रूपी रेल बार्टर पाकिस्तानी रिएक्शन पे है। तो चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली जो रशिया ने ना डिस्काउंट में बैरल ऑयल इंडिया को दिया है, अब ईरान भी जो है वो इंडिया को ऑयल की ऑफ़र कर रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इससे पता चलता है कि इंडिया की वर्थ कितनी हुई है। इंडिया अपने हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, अपने रिलेशनशिप बहुत ग्रो कर रहा है, अपने हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, इस वजह से कि उसके रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ स्ट्रॉन्ग है। जब तक आप किसी मुल्क के साथ रिलेशन बनाते हो ना, आप दोस्ती होती है बराबरी की, फ्रेंडशिप होती है बराबरी की। जब आप किसी लो लेवल पर जाके किसी इंसान से पैसे मांगने के लिए जाते हो ना, तो फिर आपका लेवल इधर से उधर आता है। जब आप बराबर होते हो ना, तो बराबरी कन्वर्सेशन होती है कि आप मुझे ये डील दो, मैं आपको ये डील दूंगा, आप ये चीज़ मुझे दो, आप मैं वो चीज़ मैं आपको दूंगा। इसी तरह से जब आप किसी से कर्ज़ा लेने जाओगे, कर्ज़े की बात क्यों कर रहा हूँ, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कर्ज़ा मांगने जाता है, तो जब कर्ज़ा मांगने जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। इंडिया खुद मुख्तार है, अपने पाँव पर खड़ा है, इसीलिए दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कर रही है और ऑफ़र्स आती हैं, बाहर से डीलर्स आते हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। देखें, इंडिया पहले जब हम आज़ाद हुए थे इकट्ठे, तो पाकिस्तान कहाँ था? वीडियो को बीच में रोक रहा हूँ। पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली, बल्कि भारत से अलग हुआ था। आजादी भारत को मिली थी 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। अब इस कुएं के मेंढकों को कौन समझाए? ये जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो उनको पता पड़ता है कि वो भारत से अलग हुए हैं और इनका इतना नाम खराब है कि ये लोग अपनी नागरिकता भारत की बताते हैं। कहा था पाकिस्तान और इंडिया इतने बराबर थे, इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, उसके बाद जीडीपी देखा जाए तो बराबर थे। पाकिस्तान इवन के थोड़ा आगे भी था। जब थोड़ा टाइम गुजरा तो चाइना को पाकिस्तान ने कर्जा दिया। मैंने वो वीडियोस देखी, मैंने वो पेपर्स पढ़े। जब चाइना ने पाकिस्तान से कर्जा मांगा तो मुझे वो टाइम याद आता कि यार पहले हम कितने स्ट्रॉन्ग होते थे। अब हम खुद मुख्तार कौम नहीं रहे, इसीलिए से हमारी वैल्यू नहीं। और इंडिया देखिएगा आने वाले वक्तों में बहुत कामयाब होगा, बहुत आगे जाएगा। जापान के साथ, आप यूरोप के साथ इंडिया को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होती जा रही हैं कि रशिया जैसा कंट्री भी इंडिया को ऑयल दे रहा है आज की डेट में, वो भी डिस्काउंट में? क्या कहेंगे? देखिए ना, यही तो बात जब आपको पता है कि ऑयल की कीमत जो है 7वें आसमान तक पहुँची हुई है, फिर भी यही तो मसले हैं ना, यही तो एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले आपको बताया है, जब आपके रिलेशनशिप किसी मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको वो देखे। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर अगर आप देखे जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि एक बंदे को अगर आप एक मोबाइल फ़ोन, सबको चाहिए होते हैं मोबाइल फ़ोन, आप देते हो। ये ऑयल क्यों दे रहा है रशिया इसको डिस्काउंट पे? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद दूसरे नंबर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब आप एक बैरल दोगे तो आपको क्या लगता है कि कितने मिकदार में वो ऑयल लेगा? अब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप एक मुल्क ले रहा है $10, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं हम, एक बाइक के ले लेते हैं। बाइक आप एक पाकिस्तान को आप बेचोगे, पाकिस्तान से आप लोगे बाइक पाकिस्तान खरीदेगा तो सिर्फ 10 की क्वांटिटी से खरीदेगा, और इंडिया अगर खरीदेगा तो वो हज़ारों की तादाद से खरीदेगा।
इसी वजह से प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, वहाँ पर नीडी हैं लोग लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान की वैल्यू इसीलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मनवाने से रहा दुनिया में। जब तक आप खुद मुख्तार नहीं होंगे आपकी वैल्यू नहीं होगी। और इंडिया ने बहुत आगे बढ़ना है, जहाँ तक जैसे कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से आया है इंडिया की इकोनॉमी प्लस होती जा रही है, हर चीज़ में इंडिया आगे जा रहा है। तो यही देखने को मिल रहा है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है इसमें। माना हम बड़ी मार्केट है, पर आप लोगों के अनुसार हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मार्केट बड़ी है पर गरीबी बहुत है? तो मटेरियल खरीदेगा कौन? और जो लहजे में बोलते हो उससे तो ये लगता है कि हम अफ्रीका से भी गरीब हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें रूस और ईरान ऑफर क्यों करते हैं? क्योंकि वो तेल के बदले हमसे अनाज या दवाइयाँ ले सकते हैं, और जरूरत पर हमेशा वो भारत के साथ और भारत उनके साथ खड़े रहते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, अब रशिया ने अपना ऑयल सेल तो करना है, ठीक है। और अगर हम जैसे ममालिक जो हैं ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो उनके साथ मिलते हैं तो उनको ऑब्वियसली किसी किस्म के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, आप लोगों को इससे बेनिफिट लेना चाहिए। इस पे आपने शायद पता हो या नहीं, आपको इस डिप्लोमेसी पे इमरान खान साहब ने तारीफ़ भी की है इंडिया की, ठीक है। तो उसके पीछे वजह यही है कि आप अगर किसी एक मुल्क को लेके उनकी स्ट्रेटजी को लेके खुद को चलेंगे तो फिर आपकी पर्सनल विल और जो पर्सनल डिप्लोमेसी है वो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो इंडिया ने अच्छा कदम उठाया है, ठीक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि सबसे जो प्रायोरिटी होती है ना, जैसे प्यूटन कहता था ना कि अगर रशिया ही नहीं रहेगा तो फिर क्या नाम है, दुनिया का हमें क्या फ़ायदा। तो इसी तरह से अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे नहीं ना करेंगे, अगर पाकिस्तान को सस्ते में मिल रहा है रशिया से या इंडिया को सस्ते में मिल रहा है रशिया से, तो ऑब्वियसली हमें उस मार्केट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमें तो अपनी आवाम से लेना है, ठीक है। हमने अपनी आवाम के जो है मसाइल और उनके वसाइल को देखना है। हमें तो किसी दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। तो इंडिया ने अच्छा कदम उठाया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। शायद आप लोग कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं हो, या तो आपको आधा ही बताया जाता है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें सारे सार्क देश आते हैं, और आपके पीएम इमरान खान नियाजी अभी रूस जाकर आए हैं और उन्होंने उस पर बात भी की होगी, पर उसके बाद रूस में सैंक्शन लगे हुए हैं। आप कैसे कर लोगे, क्या दे सकते हो? रही बात हम गरीबों की, हमने हमारी तेल पे निर्भरता दुनिया को बता रखी है, और अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम दुनिया की नहीं सोचेंगे, अपने लोगों का सोचेंगे। वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहोगे? वही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं भी नहीं नज़र आ रहा अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले अपने अंदरूनी मामलात को सेट करना पड़ेगा। अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने खुद प्रोडक्ट बनाकर खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप बाहर से मंगवाते जाएंगे तो आपके डॉलर बाहर जाएंगे। जब आप खुद इन्वेंशन करेंगे, चीज़ें खुद खुद बनाएंगे, प्रोडक्ट अपनी खुद बना के खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे उधर ही रहेंगे। मुल्क में जब आपकी अपनी चीज़ सेल होगी, आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी सब ग्रोथ करेगी और आप दुनिया आपके पास आएगी इन्वेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन रहा है। तो आप इतना प्रोडक्ट खुद बना रहे हो तो आप हमारी भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। दुनिया इन्वेस्टमेंट उस तब करती है जब उसको नज़र आता है कि यार मुझे यहाँ पर कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। हमारे फ़ायदा क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे मुल्क के अंदर जो से लीडर्स हैं, ये जो से सियासी पार्टीज़ हैं, ये इनका ही इक्का नहीं। अब जो इमरान खान साहब हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरों से देखा नहीं जा रहा। सब अपनी अपनी जेब गर्म करने के पीछे लगे हुए हैं। सब सोचते हैं कि मेरा इससे कैसे फ़ायदा होगा, मैं इससे कैसे बेनिफिट उठा लूँ। कोई भी इंसान, अब गंजों का ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, जब वो आया तो शुगर मिल्स, बाहर के मुल्कों में फ्लैट्स कहाँ से आई? सिर्फ हम गरीबों की आवाम के टैक्स, एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं उसके ऊपर भी हम 3 रुपये टैक्स देते हैं। तो आप सोचो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब तक आप मुल्क को, दूसरे अवाम को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी इसी तरह ही रहेगी। जब तक आप आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे, आप सोचना भी बंद कर दें कि आपकी ज़िंदगी में देखो, आप लोगों की जैसे एजुकेशन है, आप लोग इन्वेंशन भूल जाओ। आज तक क्या इन्वेंट किया है? और आप लोग ने सब टेक्नोलॉजी को चुराया है। और आपके यहाँ सिक्योरिटी लैप्स और करप्शन बहुत है, पहले उसे ठीक करो। और आपके देश में आज भी टैक्स चोरी सबसे ज्यादा है और बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। पहले इन पे काबू पाओ, बिजली पानी की व्यवस्था करो, फिर कुछ बनाने का सोचना। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज इतनी अच्छी हो गई हैं कि रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज ऑयल बहुत डिस्काउंट में क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी होती जा रही है कि रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज ऑयल जो है वो डिस्काउंट में दे रहे हैं इंडिया को?
जब आपको पता है कि ऑयल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, ठीक है, और उसके बावजूद क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होती जा रही है कि रशिया जैसी कंट्री और ईरान जो है उन्हें ऑयल जो है डिस्काउंट में दे रहा है, जब ऑयल की कीमत ही आसमानों को पहुंच रही है। नहीं, इसमें मेन चीज़ ये है ना कि ये कुछ ऑयल पे ना कुछ लोगों की जो है वो हेजमनी है कुछ ममालिक की, ठीक है। ईरान पे सैंक्शंस हैं, रशिया पे सैंक्शंस हैं, तो सैंक्शन ज़्यादा ममालिक से अगर आप ऑयल लेते हैं तो आप एक रिस्क तो लेते हैं, ठीक है, रिस्क तो है वो। लेकिन ये है कि आप अगर अपनी आवाम को देखते हैं, अगर आप अपनी रिलीफ पैकेजेस वगैरह को देखते हैं तो ये एक अच्छा अमल है। और ये है कि जो खारजा पॉलिसी की बात है तो ये वही रिस्क है जो इमरान खान साहब ने लिया, ठीक है। यूक्रेन वॉर चल रही थी और इमरान साहब जो है वो रशिया गए, तो ये वही रिस्क है जो इंडिया ले रहा है। तो ये रिस्क लेना चाहिए, मेरे ख्याल में ये एक बेहतर जगह जहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल एक साइड पे आप टिल्ट हैं, ठीक है। अगर आप अमेरिकन जो हेजमनी है उससे ही ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो आपको फिर ये महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो उसका अल्टरनेट यही बनता था कि आप दूसरे ममालिक जो सैंक्शन ज़्यादा हैं, जो आपको सस्ते में पेट्रोल दे सकते हैं, डीजल दे सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो मईशत का पहिया चलता रहे। तो ऑब्वियसली इंडिया ने ये बहुत अच्छा किया है कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी उनके पास कि रशिया और ईरान को जो है वो चूज़ करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल में यही एक अच्छी डिप्लोमेसी है और ऐसे ही करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर कुछ ममालिक जो हैं वो आपको सिर्फ डू मोर की ही बात करें हर वक्त, तो आपको चाहिए कि आप उसके अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाएँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वहीं हम बात करें अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस पूरे मामले में? पाकिस्तान को क्यों नहीं इस तरह के डिस्काउंट्स मिलते? और इवन कि रशिया को तो आपको पता है सैंक्शंस हैं, ठीक है, ऑयल की, तो हम इंडिया को फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इस सारे मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? ऑयल के मामले में पाकिस्तान को भी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना भाई, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहें? हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे किसी वज़ीर आज़म ने अभी तक 5 साल पूरे नहीं किए हमारी 70 साल हिस्ट्री में, ठीक है। इस कदर हम पॉलिटिकल इंस्टेबलाइज्ड हैं, ठीक है। तो जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबलाइज नहीं होंगे हम अपने फ़ैसले नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम ये मतलब अब इमरान खान साहब अगर चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा टिल्ट हों ब्लॉक की तरफ या कहीं सेंट्रलाइज्ड ही हो जाएं आके कि अपने फैसले अपनी मर्ज़ी से करना शुरू हो जाएं, तो हमारी अपोजिशन का रोने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मसला ये आ रहा है कि वहाँ पे ये मसला उस कदर नहीं है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो वो रोल है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी ब्लॉक में जिस सेंटर में खड़े हो सकते हैं, अमेरिकन साइड में जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, बीजेपी जो है वो अपनी मर्ज़ी से फैसले कर सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी कुछ पार्टीज़ जो है ना वो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड होती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनली जो वाशिंगटन डीसी से प्रोड्यूस हुए होते हैं ना लीडर, तो वो फिर उनकी साइड तो लेंगे, ठीक है। अमेरिकन जो ब्लॉक है उसकी तरफ जाने की कोशिश तो वो करेंगे। तो अब हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मसला है जिसकी वजह से हम ये इस तरह के रिलीफ पैकेजेस नहीं हमें मिल रहे, हमने पूरी जो है वो वॉर ऑन टेरर लड़ी अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका ने हमें कभी भी कोई फेवर नहीं दी, बल्कि उन्होंने डू मोर ही कहा है, ठीक है। और हमें हमेशा जो है वो बैकफुट पे रखा गया है, हमें कभी उस तरह की जो है ना वो वसाइल जो नहीं मैसर आए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये आपको तब मैसर आएंगी, इस तरह के फ़ायदे बेनिफिट्स हम तब ले सकेंगे जब हम पॉलिटिकली स्टेबलाइज होंगे और अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल हो जाएंगे। मतलब अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई फ़ैसला लेते हैं तो पूरी कौम उनके साथ स्टैंड करे, ठीक है। हमारी अपोजिशंस को भी देखना चाहिए कि अवाम के हक़ में क्या है इस वक्त अवाम के हक़ में है रिलीफ, ठीक है, कि किसी तरह से भी रिलीफ मिल जाए, पेट्रोल डीजल इधर उधर कहीं से भी। तो वो अगर रशिया और ईरान देता है तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, उधर जाना चाहिए पाकिस्तान को जैसे भी करके जाए। आप लोग कहते हो आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़के आई है, तो ये कैसे हो रहा है? आपकी सरकार फैसले क्यों नहीं लेती है? क्योंकि आपकी सरकार सिलेक्टेड है, जो कि लगता है जाने वाली है, और आपने अमेरिका का साथ फ्री में नहीं किया था, डॉलर लिए थे, और वो डॉलर कहाँ गए? कभी आप लोगों ने अपनी सरकारों से पूछा है? ये सही बात है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है और हमारे ऑफिशियल लोगों का सोचते हैं, मेहनत करते हैं, और आपके ऑफिशियल शॉपिंग और पार्टी करते हैं। अच्छा सर, देखें डिस्काउंट में एक तो आपको पता है ऑयल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और इंडिया को डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है, जबकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, जबकि सैंक्शंस लगाने चाहिए। तो मतलब सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके बावजूद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी है कि वो फिर भी मतलब उनको डिस्काउंट में दिया जा रहा है ऑयल, ठीक है। और इस सब का क्रेडिट किसको जाता है कि इंडिया को ऑयल जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है रशिया से, ठीक है, इस सिचुएशन में सारी, ठीक है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को, इसके पीछे कोई और फैक्टर है? ये है सेंट्रलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी जिसको सारा क्रेडिट जाता है, ठीक है, कि आप
आपके एम्स एंड एम्बिशंस बड़े क्लियर हों, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, आप कहीं सेंटर रहने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि किसी भी मुल्क को ये ना लगे कि आप दूसरी तरफ टिल्ट करें, ठीक है। उन्होंने अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं इंडिया, और रशिया को भी लेके चल रहा है, और इस तरह के फिर फ़ायदे भी ले रहा है, ठीक है। अब देखें, इमरान खान साहब ने रशिया से ज़ाहिरन फ़ायदा कोई भी नहीं लिया, सिर्फ एक दौरा किया, उसकी बेस पे हमें मसाइल का भी सामना करना पड़ा। अभी तक हमारी IMF वाली किस्त भी नहीं आ रही, ठीक है, वो भी वहीं पे हम लटके हुए हैं, और इस तरह के बहुत से मसाइल। और हालांकि ना हमने उनसे कुछ फ़ायदा लिया ना कुछ। ये जो होती है फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है इंडिया वालों ने, उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पे कोई काम किया होगा, इस तरह का काम किया है, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है कि वो नो डाउट रशिया की साइड में जा रहे हैं, रशिया से फ़ायदे ले रहे हैं, ईरान से फ़ायदे ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नाराज़ नहीं हो रहा उनसे। हमारे यहाँ अमेरिका जो है वो भी नाराज़ है, रशिया हमसे खुश है भी, तो हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं आ रहा उधर से, हमें कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, कोई हमें उस तरह के फ़वाद नहीं मिल रहे। थैंक नाइस वीडियो रिबाहा जी। दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म, और मैंने शुरुआत में ही कहा था कॉमेडी होती है, क्योंकि इनके पास आधी अधूरी जानकारी है, और भारत रूस के ताल्लुकात कितने पुराने हैं इनको कुछ भी नहीं पता। और ये जो लास्ट में साहब थे, इनको ईरान के चाहबार का पता ही नहीं होगा जो कि भारत ने बनाया है। इनकी नॉलेज उतनी ही है जितना इनकी मीडिया इनको बताती है, जस्ट लाइक कुएं के मेंढक। बाकी मैंने बीच बीच में इनको जवाब दे दिया है। मिलते हैं अगले